हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपंकर। वेलकम टू माय चैनल फोटोग्राफी टिप्स हिंदी। तो आज मैं जिस दो लेंस का कंपैरिजन करने जा रहा हूं वो दोनों ही नाइकॉन का 1855 लेंस है। तो यहाँ पे जो पहला लेंस है वो नाइकॉन का पुराना 1855 लेंस है, AF-S लेंस। और जो दूसरा लेंस है वो नाइकॉन का नया 1855 AF-P लेंस है। तो दोस्तों, आप ये वीडियो पूरा देखते रहिए और मैं इस वीडियो में आपको इन दोनों का जो मेन डिफरेंस है वो बताऊंगा। उसके बाद मैं दोनों का ऑटो फोकस टेस्ट करूंगा और फोकस करने के बाद कितना ये दोनों हंट करता है वो देखूंगा। और उसके बाद दोनों लेंस से सेम सेटिंग्स में फ़ोटो खींच के आपको दिखाऊंगा कि कौन से लेंस में ज़्यादा बेहतर क्वालिटी का फ़ोटो आपको मिलता है। तो दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसा रोज़ाना अलग अलग टॉपिक में रियल वर्ल्ड रिव्यू के साथ वीडियो बनाता रहूँगा। और अगर ये वीडियो देखने के बाद आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे इस टाइप का वीडियो बनाने में मोटिवेट करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे AF-S लेंस और AF-P लेंस का जो मेन डिफरेंस है, यहाँ पे नाइकॉन ने पुराना जो उसका ऑटो फोकस मेकानिज़म था उसका कुछ चेंज किया है AF-P लेंस में। तो नाइकॉन का जो AF-S लेंस है वो लेंस फोकस करने के टाइम बहुत ही ज़्यादा हंट करता था और फोकस भी उतना स्मूथ नहीं था। तो नाइकॉन ने AF-P लेंस में जो नया मेकानिज़म इस्तेमाल किया, वहाँ पे ये फोकस और भी ज़्यादा फास्ट है और स्मूथ है। तो नाइकॉन का जो पुराना AF-S लेंस है वहाँ पे जो मेकानिज़म था वो SWM यानी कि साइलेंट वेव मोटर। और नाइकॉन का जो नया AF-P लेंस है वहाँ पे आपको स्टेपिंग मोटर या पल्स मोटर देखने को मिलता है। तो पहला का जो साइलेंट वेव मोटर था वो फोकस करने के टाइम बहुत ही ज़्यादा हंट करता था और हंटिंग नॉइज़ आता था। मगर नाइकॉन ने इस नया AF-P लेंस में ये जो पल्स मोटर का मेकानिज़म लगाया, उसमें फोकस बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है, फास्ट है। और फोकस का जो हंटिंग नॉइज़ है वो भी बहुत ही ज़्यादा कम है। तो यही इन दोनों लेंस का मेन डिफरेंस है, यानी कि AF-S लेंस से AF-P लेंस में आपका जो ऑटो फोकस सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा नॉइज़ फ्री है और स्मूथ है। यानी कि ये वीडियोग्राफी के लिए और भी बेहतर है AF-S लेंस से, क्योंकि ये AF लेंस की तरह उतना ज़्यादा हर्न नहीं करता और फोकस भी बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है। यहाँ पे अगर यूवी फिल्टर का साइज़ और लेंस शूट का साइज़ का बात किया जाए तो AF-S का जो 1855 लेंस था वहाँ पे आपको 52 mm का फ़िल्टर साइज और लेंस शूट का जो डायमीटर है वो लगता था। मगर नाइकॉन का AF-P लेंस के लिए आपको 55 मिलीमीटर डायमीटर का लेंस फ़िल्टर और लेंस हुड लगेगा। इन दोनों लेंस में और एक जो मेन डिफरेंस है वो है, यहाँ पे नाइकॉन का AF-S लेंस में ऑटो फोकस मैनुअल फोकस स्विच बटन भी मिलता था और यहाँ पे VR ऑन ऑफ बटन भी आपको मिलता था। मगर ये बटन AF-P लेंस में आपको दोनों ही देखने को नहीं मिलेगा और आपको दोनों लेंस में ही VR देखने को मिलता है। तो दोस्तों, यहाँ पे एक मेन चीज़ आपको ख्याल रखना पड़ेगा इन दोनों लेंस का कॉम्पेटिबिलिटी का। तो यहाँ पे जो AF-S का लेंस है वो यूनिवर्सल है, यानी कि ये लगभग सब DX बॉडी में सपोर्ट करता है। मगर जो AF-P का लेंस है वो ज़्यादातर 2013 के बाद जो DSLR रिलीज़ हुआ नाइकॉन का उसमें सपोर्ट करता है। और कुछ कुछ पुराना DSLR में आपको फार्मवेयर अपडेट करना पड़ेगा इस लेंस को सपोर्ट करने के लिए। तो जैसे कि मैंने जो देखा, मेरा जो AF-P लेंस है वो नाइकॉन D7000 में मैंने चेक किया और उसमें सपोर्ट नहीं किया। मगर मैंने 5000 सीरीज़ का कैमरा में दोनों लेंस को ट्राई किया और ये दोनों लेंस उसमें सपोर्ट कर रहा है। तो ये कंपैटिबिलिटी आपको ख्याल रखना चाहिए AF-P लेंस ख़रीदने से पहले। और यहाँ पे AF-S लेंस आपका सब DX बॉडी में लगभग सपोर्ट करता है। और एक यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे जो AF-P लेंस है वहाँ पे
ऑटो फोकस, मैनुअल फोकस, स्विच बटन और वीआर ऑन ऑफ बटन हटा दिया गया है। तो ये आपको कैमरा के बॉडी से कंट्रोल करना पड़ेगा AF-P लेंस में। तो ज़्यादातर के जो मैं जानता हूँ नाइकॉन का D5500, 5300, 3400, इनमें आपको इसको कंट्रोल करने के ऑप्शन मिल जाता है। तो अगर आपको ये ऑप्शन नहीं देखने को मिलता है तो हो सकता है कि आपका DSLR का फर्मवेयर अपडेट करना पड़े। तो अगर स्पेसिफिकेशन की बात किया जाए तो दोनों लेंस में स्पेसिफिकेशन एकदम सेम है, दोनों ही 18-55 लेंस है और यहाँ पे दोनों में ही अपर्चर 3.5 से 5.6 तक जाता है। और यहाँ पे DX बॉडी के लिए आप तो जानते ही होंगे कि 18 मिलीमीटर मतलब 18 इंटू 1.5 मिलीमीटर, और जो रिज़ल्ट आएगा वो आपका फाइनल और इफ़ेक्टिव फोकल लेंथ होगा। और वहाँ पे मैक्सिमम में भी 55 इंटू 1.5 मिलीमीटर। तो दोस्तों मैं अब इस दोनों लेंस का ऑटो फोकस टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि ये जो नया AF-P लेंस है वो कितना साइलेंट है पुराना AF-S लेंस से। तो इसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ नाइकॉन का D5300 और इसमें ये दोनों लेंस दोनों ही सपोर्ट करता है ऑटो फोकस और मैनुअल फोकस। तो मैं ऑटो फोकस में वीडियो करेंगे और मैं पहले AF-S लेंस को कैमरा से लगा ही दिया हूँ और ये वीडियो उसी से कर रहा हूँ। तो मैं अब इसका ऑटो फोकस टेस्ट करेंगे और मैं इस टेस्ट के लिए रैंडमली अपना सब्जेक्ट पे और बैकग्राउंड में रैंडमली घुमाएंगे कैमरा ताकि ये ऑटो फोकस कर सके और देखेंगे कि ये ऑटो फोकस करने के टाइम कितना हंट कर। तो दोस्तों ये जो टेस्ट है ये कोई साइंटिफिक टेस्ट नहीं है, मगर इसमें आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ जाएगा इसका ऑटो फोकस स्पीड का और जो हंटिंग नॉइज़ आता है उसका। तो चलिए ये टेस्ट करके देखते हैं और पहले ये टेस्ट मैं कर रहा हूँ AF-S लेंस का। तो दोस्तों अभी अभी आपने जो टेस्ट देखा वो नाइकॉन AF-S लेंस का टेस्ट था और आपने खुद ही देखा कि ये फोकस करने के टाइम कितना हंटिंग नॉइज़ इसका आ रहा था और फोकस भी उतना स्पीड नहीं था। तो ये ही प्रॉब्लम ओवरकम करने के लिए नाइकॉन ने इंट्रोड्यूस किया AF-S लेंस को। तो अब हम उसी लेंस का ऑटो फोकस टेस्ट करेंगे। तो चलिए मैं AF-P लेंस को लगा लेता हूँ और इसका ऑटो फोकस टेस्ट करके आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैंने AF-S लेंस को कैमरा से निकाल दिया और सामने रख दिया और AF-P लेंस को कैमरा से लगा दिया और ये वीडियो उसी से कर रहा हूँ। तो मैं अब इसका ऑटो फोकस टेस्ट करूँगा और सेम कैमरा में और सेम डिस्टेंस से। तो चलिए ऑटो फोकस टेस्ट करके देखते हैं।
दोस्तों अभी अभी आपने देखा नाइकॉन AF-V लेंस का ऑटो फोकस टेस्ट, और आपने खुद ही देखा कि ये ऑटो फोकस करने के टाइम थोड़ा सा भी हर्ट नहीं कर रहा, और जो फोकस है वो बहुत ही फास्ट और स्मूथ है। और जो नॉइज़ आ रहा था वो सिर्फ और सिर्फ बैकग्राउंड का नॉइज़ आ रहा था। तो यही मेन डिफरेंस है इस दोनों लेंस का। तो ये वीडियोग्राफी के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे जो फोकस सिस्टम है वो बहुत ही साइलेंट है AF-S लेंस से। तो दोस्तों अगर फ़ोटो क्वालिटी की बात किया जाए तो मैंने इस दोनों लेंस को D5300 में लगा के कुछ शॉट लिया था, और मुझे जो लगा दोनों लेंस में फ़ोटो क्वालिटी का कोई भी फ़र्क नहीं है। तो मैं जो फ़ोटो खींचा था उसका कुछ सैंपल आप देख सकते हैं। ये दिखाने से पहले एक बार बता देता हूँ कि ये फ़ोटो मैंने पूरी रॉ में खींचा था और ऑटो फोकस में खींचा था, और जो आपको दिखा रहा हूँ इसमें कोई पोस्ट प्रोसेसिंग नहीं है, ये पूरा रॉ फ़ोटो ही आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे जो पहला फ़ोटो है ये फ़ोटो मैंने लिया AF-P लेंस से। आप यहाँ पे सेटिंग्स देख सकते हैं कि यह ISO था 200, अपर्चर 5.6, शटर स्पीड 125 और फोकल लेंथ मैक्सिमम 55 में ये फ़ोटो लिया था। और ये फ़ोटो मैंने लिया AF-S लेंस से, और जो सेटिंग्स था वो दोनों का लगभग सेम है, और मुझे दोनों में फ़ोटो क्वालिटी का कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। तो दोनों में ही बहुत बढ़िया फ़ोटो आपको मिल जाएगा। अगर आप दोनों को एक साथ देखें तो देख सकते हैं कि यहाँ पे दोनों का ही फ़ोटो क्वालिटी सेम है, और ये थोड़ा ब्राइट दिख रहा है, मगर ये उस समय थोड़ा सा लाइट बढ़ गया था इसीलिए हो सकता है। मगर मैंने जो फील किया कुछ भी फ़ोटो क्वालिटी का फ़र्क दोनों में नहीं है। और मैंने और भी कुछ तस्वीरें लिया। ये फ़ोटो मैंने लिया AF-P लेंस से, और मिनिमम एकदम मिनिमम फोकल लेंथ में 18 mm लेंथ में आप देख सकते हैं। और जो एपर्चर था 3.5 यानी कि मैक्सिमम एपर्चर में था। और ये फ़ोटो मैंने लिया AF-S लेंस से, और सेटिंग्स लगभग दोनों का सेम था और डिस्टेंस भी सेम था। और गौर से देखें तो इन दोनों में भी कुछ फ़ोटो क्वालिटी का उतना फ़र्क नज़र नहीं आ रहा, दोनों में ही सेम क्वालिटी का फ़ोटो नज़र आ रहा है। तो ये भी मैंने और एक फ़ोटो लिया था 18 mm फोकल लेंथ में, और ये फ़ोटो मैंने AF-P लेंस में लिया, और ये फ़ोटो AF-S लेंस में लिया। यहाँ पे गलत से P लिख दिया, सॉरी उसके लिए। और ये फ़ोटो मैंने P लेंस में लिया था। तो अब अगर देखें तो दोनों में बहुत ही बढ़िया फ़ोटो आ रहा है, और दोनों में जो फ़ोटो क्वालिटी का कोई फ़र्क नहीं है। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो बस इतना ही। मुझे पता है आपको थोड़ा बहुत इस दोनों टाइप का लेंस के बारे में थोड़ा सा आइडिया आ ही चुका होगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे और भी ऐसा रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ वीडियो बनाने में मोटिवेट करता है। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसा रोज़ाना रियल वर्ल्ड रिव्यू के साथ वीडियो लाता रहूँगा। और अगर आपका और भी कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आप AF-P का 1855 लेंस ख़रीदना चाहते हैं तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप वहाँ से ख़रीद सकते हैं। और अगर आपको इस दोनों लेंस के लिए लेंस हुड और फ़िल्टर चाहिए तो मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, टाटा।